हीट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ड हीट और टेम्परेचर। डिफिनीशन ऑफ हीट हमारे पास इस तरह है। The total kinetic energy of the molecules of a body is called heat. एंड डिफिनीशन ऑफ टेम्परेचर हमारे पास इस तरह है कि द एवरेज kinetic energy of the molecules of a body is called temperature. सही है। तो ये हमारे पास हीट और टेम्परेचर का डिफिनीशन हो गया। हीट का डिफिनीशन क्या है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड हीट। ठीक है, इज कॉल्ड हीट। सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये इसके क्या है मॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बनते हैं? एटम्स के कम्बिनेशन से। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो हीट हमारे पास क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन सारों के अगर हम काइनेटिक एनर्जी को क्या करें? प्लस करें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? हीट। ठीक है, इसको समझ ले थोड़ा। एक बॉडी के टोटल जो मॉलिक्यूल्स है, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम अगर प्लस कर दें तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है? हीट। ठीक है, हीट और टेम्परेचर में ये डिफरेंस है कि हीट हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? हीट। और टेम्परेचर हमारे पास क्या चीज़ है? टेम्परेचर हमारे पास क्या चीज़ है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सपोज एक बॉडी है और ये क्या है? इसके मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसके क्या है? मॉलिक्यूल। तो अब हमारे पास टेम्परेचर क्या चीज़ है? इस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज हम किस तरह फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल की टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या काइनेटिक एनर्जी सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स की दो काइनेटिक एनर्जी 2 जॉल है, दूसरी की 3 जॉल है। फॉर एग्जांपल एक की 2 है और दूसरी की 3 जॉल, चौथी की 5। तो अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे? सपोज ये 3 मॉलिक्यूल्स की अगर मैं एवरेज फाइंड कर दूँ तो 2 and 3 5 and 5 5 10 10 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इस तरह टेम्परेचर हमारे पास क्या चीज़ है? बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बॉडी की जितने सारे मॉलिक्यूल्स है आप उसके काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करोगे और फिर इसका एवरेज फाइंड करोगे, तो इससे आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? हीट हमारे पास बॉडी की होल काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर दें या होल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक बॉडी की
उसको हम कहते हैं हीट। और टेम्परेचर हमारे पास बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो हीट और टेम्परेचर हमारे पास दोनों में डिफरेंस ही है कि हीट में हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है और टेम्परेचर में हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है।